हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नव लिमिटेड गाइस इस कंपनी की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जाम्बिया की ओर से, जाम्बिया के कोर्ट की ओर से बहुत बड़ा अपडेट आया है इस कंपनी को लेकर। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेयर की बात करें, 223 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 1.54% का आज के दिन क्रैश करती हुई नजर आई है। एक महीने में कंपनी के शेयर्स 3.42% का गिरावट है, जो कि अराउंड 14% का करेक्शन भी ले चुका है। लगभग 10 मार्च से कंपनी कांस्टेंट फॉल देखने को मिल रही है। 6 महीने में कंपनी के शेयर्स 24% की तेजी देखने को मिला था, और एक साल में अगर देखिएगा तो 53% की तेजी। यहाँ पे कंपनी जो है दिसंबर के महीने से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस से कंपनी डाउनफॉल देखने को मिल रही है। अगर हम अपडेट की बात करेंगे इस कंपनी पे जो अपडेट आया है, तो हम लोग उसका एक बार डिस्कस करते हैं। जो कि गाइस यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी की ओर से आर्बिटल अवार्ड, जो कि मैम्बा कोलियरीज लिमिटेड जैम्बिया की ओर से कंसेंट आर्बिटल अवार्ड का लेकर जो सो इसके अगेंस्ट जो सो एक अपडेट आया है। जो कि कंसेंट था आर्बिटल अवार्ड का 517 मिलियन यूएस डॉलर का कंसेंट था। शेयर होल्डर्स के यहाँ पे अवेयर थे, जो कि यहाँ पे इस चीज़ का लेकर, जो कि आर्बिटल ट्रिब्यूनल एट लंदन में जो है सो यहाँ पे दिसंबर 22 में एक मतलब कि इशू किया गया था। जो कि इस आर्बिट्रेशन इनिशिएटेड जो किया गया था एमसीएल के द्वारा, और सिक्योरिटी ट्रस्टी जो थे लेंडर्स के, इनके द्वारा जो है सो अगेंस्ट, मतलब कि किसका, ये जाम्बिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगेंस्ट जो है सो केस किया गया था। आर्बिट्रेशन इनिशिएटेड किया गया था एमसीएल के तरफ से, जो कि यहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं जेस्को के तरफ से, जो कि रिकवरी करना था आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का। मतलब आउटस्टैंडिंग था, जो कि रिसीव करना था आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का, रिकवरी करना था, जिसके लिए उसको आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया गया था एमसीएल और सिक्योरिटी ट्रस्ट ऑफ द लेंडर्स के द्वारा। जो कि इसके अगेंस्ट जो सो क्लेम किया गया है, कंप्लेन किया गया था। अब देखिए कंसेंट जो है आर्बिट्रल अवार्ड जो है ये रजिस्टर्ड हो चुका है हाई कोर्ट ऑफ जाम्बिया में। जो कि कोई फर्दर कोर्स का एक्शन जो भी जितने भी होंगे इसमें, मतलब कि हाई कोर्ट ऑफ जाम्बिया में जो है सो रजिस्टर्ड कर दिया गया, इसके लिए अपडेट आया है। अब देखिए जेस्को का जो है ये मिन टाइम यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक फ्यू पेमेंट जो सो इसी टर्म में, इसी अवार्ड के टर्म में लगा कुछ पेमेंट जो सो डिस्चार्ज किया गया जेस्को के टाइम से, जेस्को की तरफ से इसी मिन टाइम में। जो कि यूएस 33 मिलियन यूएस डॉलर का अब तक जो है यहाँ पे पेमेंट किया गया है जेस्को की तरफ से। जो कि 517 मिलियन यूएस डॉलर का पेमेंट करना था, जो कि इसका करना था, लेकिन यहाँ पे जो 33 मिलियन यूएस डॉलर का पेमेंट हुआ है। अब जेस्को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और जाम्बिया रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जो है सो एक अरेंजमेंट करने जा रही है, कर चुकी है, जिससे कंपनी वैल्यू एडेड ट्रेड्स मतलब क्विएटी लाइबिलिटी जो है एमसीएल का, उस पर एज्यूम कर सके, उस पर फोकस कर सके। जो कि एक आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, जो कि अराउंड 70 मिलियन डॉलर का जो है एक बैलेंस अमाउंट, मतलब कि बैलेंस अमाउंट जो बचा 414 मिलियन यूएस डॉलर का, जो कि पे करना है कंपनी को। इस पर मतलब कि 70 मिलियन यूएस डॉलर का जो है सो इस पर लेकर जो है एक फोकस किया जाएगा, इस चीज़ का आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को जो है सो पे करने के लिए, जो कि एक बैलेंस अमाउंट है 414 मिलियन यूएस डॉलर। मतलब कि धीरे धीरे कंपनी जो है सो पे कर रही है। अब जेस्को तब से जो है सो एक मॉडिफाइड पेमेंट शेड्यूल है, प्रपोजल प्रपोज की गई थी, जो कि एक बैलेंस अमाउंट है 414 मिलियन यूएस डॉलर का मंथली इंस्टॉलमेंट है। अप्रैल 2023 से जो है मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, जिसमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे 234 मिलियन यूएस डॉलर का जो है सो प्रपोजल आया कि 234 मिलियन यूएस डॉलर का पेमेंट जो है ये डिस्चार्ज किया जाएगा दिसंबर 23 के अकॉर्डिंग। 23 में मतलब कि 23 में जो है ये डिस्चार्ज की जाएगी, और रिमेनिंग जो 180 मिलियन यूएस डॉलर होगा ये दिसंबर 24 तक ये सो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया की तरफ से ये सपोर्ट जो है जेस्को को जो है सो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। साथ में एमसीएल का जो यहाँ पे है, एमसीएल में जो है सो कमिटमेंट भी इंडोर्स करेगी, जो कि पेमेंट को जो है सो शेड्यूल टाइम पे, फुल पेमेंट को शेड्यूल टाइम पे रिवाइज किया जाए। तो इसके लिए गाइज एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया। एमसीएल जो है सो कंसिडर कर रही है पेमेंट का यहाँ पे जेस्को के साथ, जो कि जेस्को के द्वारा जो सो एक्सटर्नल डेट को जो सो रेज किया गया है, अगस्त 2023 में रेज किया जाएगा, जिससे अर्लियर प्लान ऑफ फुल पेमेंट करना चाह रही है। जो पुराने जितने भी पेमेंट है इसको फुल पेमेंट करना चाह रही है, अगस्त 2023 तक पेमेंट करेगी, जिसके लिए जाम्बिया के लिए जो आईएमएफ का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। तो देख सकते एक बहुत बड़ा अपडेट आया है नव लिमिटेड की ओर से। तो गाइस नव लिमिटेड की जो एमसीएल है कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एमसीएल, ये जो है सो इसी चीज़ का जेस्को के ऊपर जो है इसके अगेंस्ट जो है सो कोर्ट में अपील की है, हाई कोर्ट में जाम्बिया में अपील की है। तो इसी चीज़ को देख सकते हैं। अब ये जो जब तक आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग है, तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। अगर हम इसका प्रॉफिट देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर में, तो प्रॉफिट में कॉन्स्टेंटली फॉल देखने को मिला पिछले 3 क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट में बहुत शानदार तेजी है 363 करोड़ का।
और नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2017 से लगातार ग्रोथ देखने को मिला और भी 1240 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो फंडामेंटल है ठीक ठाक, उतना कुछ खास फंडामेंटल नहीं है, अच्छी एवरेज देखने को मिला। और जब तक ये केस वगैरह चलेगा इस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा। और यहाँ पे अगर देखना ये कल इसको इस चीज़ को कल मार्केट किस तरह से लेती है, पॉजिटिव में लेती है या फिर नेगेटिव, क्योंकि कंपनी जो है 10 मार्च से कॉन्स्टेंटली फॉल देखने को ही मिल रहा है, लगभग 14% का फॉल देखने को मिल चुका है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।